हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे जो पार्टीशन वैल्यूज़ को लेकर है। तो ये पार्टीशन वैल्यूज़ होते क्या है, हम लोगों ने है ना ऑलरेडी है ना इससे रिलेटेड, मतलब ये थोड़ा आप लोगों को डिफरेंट वे में यहाँ पे है ना आपको वर्डिंग आ गए तो आप सोचोगे कि क्या पार्टीशन वैल्यूज़ है। लेकिन पार्टीशन मतलब इक्वल पार्ट्स करना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स करना किसी भी वैल्यू का। कोई भी जो वैल्यू है उसको हम वैल्यू जो है डेटा जो दी हुई है हमको उसको हम डिवाइड करते हैं, डेटा को डिवाइडिंग द डेटा, जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्ट्स है उसमें पार्ट करने को लेकर हम इससे को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इवन है ना आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ये यूजफुल है क्योंकि सेम इकोनॉमिक सिलेबस है। अगर आपके फ्रेंड्स ने आर्ट्स लिया है तो आप उनको भी रेकमेंड कर सकते हो ये वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यूज। तो लेट्स रिकॉल, हम ऑलरेडी फैमिलियर है कुछ वर्ड्स से, हम लोगों ने एवरेज निकालना सीखा है, राइट। तो ये हमने है ना एल्जेब्रा में, मतलब मैथ्स में हमने इनको अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन, ये सब हमने कैलकुलेट करना सीखा है। तो आर यू फैमिलियर विद द वर्ड एवरेजेस? यस, तो आप तो फैमिलियर हो। कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा? तो ये आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है, आपको देखना है। यहाँ पे तो हम स्टडी करेंगे इनको लेके। नेम द पोजिशनल एवरेजेस दैट यू हैव प्रीवियसली स्टडीज। तो आपको पोजिशनल वैल्यूज किसे कहते हैं, एवरेजेस किसे कहते हैं, वो फाइंड आउट करना है आपको। देन यहाँ पर टाइप्स ऑफ एवरेजेस, हम टाइप्स ऑफ एवरेजेस में देखेंगे कि हमने ऑलरेडी अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा था, मीन निकालना सीखा था, हमने मोड निकालना सीखा, मीडियन हमने सीखा है। तो ये सब हम ऑलरेडी है ना हम स्कूल में हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, ये जो इंडिविजुअल डेटा जब हम यूज करते हैं, इंडिविजुअल डेटा अगर होता है यूज करते हैं तो उस समय पर हम जो मीन निकालते हैं तो वो क्या होता है आपका x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। हम यूज करते हैं सिग्मा x अपॉन सिग्मा। ये सिग्मा साइन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द गिवन डेटा। ओके, आपको उसको टोटल करना है और डिवाइड बाय आपको नंबर ऑफ डेटा, उससे डिवाइड करना है तो आपका एवरेज आ जाएगा। जब डिस्क्रीट डेटा होता है तो वहां पर हमको एफ आई एक्स आई हमको निकालना पड़ता है। तो एफ आई सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन करके फिर हमको लेना होता है। फिर जब कंटिन्यूस डेटा होता है तो उसमें डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास में किए हैं, इसी से रिलेटेड अब भी हमको करना है, सॉल्व करना है। अभी मोड में क्या होता है, वैल्यू रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब वैल्यू रिपीट होती है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 30 40 40 30, 40, 40, 20, 75, तो यहाँ पे 40 आपका रिपीट हो रहा है तो मतलब आपका जो मोड होगा वो 40 होगा। तो इस तरीके से इसमें रिपीटेशन अगर होता है किसी भी डेटा का बार बार, तो जितना मैक्सिमम टाइम किसी डेटा का रिपीटेशन होता है उसको मोड बोलते हैं। और एवरेज में जैसे अगर आपका मार्क्स को लेके आपके 10th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज आए, तो आपके जो 5 सब्जेक्ट्स है टोटल, मतलब आपका एवरेज मार्क्स कितना है, सॉरी नॉट परसेंटेज, एवरेज मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल 5 सब्जेक्ट का सम अप करोगे और डिवाइड बाय 5 करोगे तो फिर आपका एवरेज मार्क्स आ जाएगा। तो इस तरीके से करना होता है उसको। तो यहाँ पे अगर डिस्क्रीट डेटा होता है तो द वैल्यू विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा मोड होता है। एंड देन कंटिन्यूस जब भी होता है, जब क्लास मार्क होता है कंटिन्यूस क्लास मार्क, तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं द लोअर क्लास प्लस इन द ब्रैकेट आप लिखते हो f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 एंड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय h। h मतलब क्या होता है, डिफरेंस। ये डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम h करके रिप्रेजेंट करते हैं ना। और थर्ड यहाँ पे मीडियन है। मीडियन में हम क्या करते हैं, मीडियन निकालते हैं, मिडल नंबर मिडल। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू साइज ऑफ जो भी दिया हुआ है n+1, तो नंबर जो नंबर टोटल नंबर है तो n+1 अपॉन 2, तो ऑब्जर्वेशन, तो उस हिसाब से ऑब्जर्वेशन को लिया जाता है। तो ये ऑड नंबर में हमको, हम जब ऑड नंबर होता है तो n+1 अपॉन 2 करके लेते हैं।
एंड यहाँ पे m जब डिस्क्रीट डेटा होता है तो साइज ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन, एंड जब वो कंटिन्यूस डेटा होता है तो उस केस में हमको लोअर क्लास प्लस इन द ब्रैकेट n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f मल्टीप्लाई बाय h मतलब डिफरेंस बिटवीन द क्लास। तो यहाँ ये तो हमने ऑलरेडी मतलब प्रीवियस क्लास में, ये तो मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रही हूँ, इसीलिए मैंने वर्बली फटाफट क्विकली आप लोगों को रीड कर दिए कि हम ऑलरेडी 9th-10th में इनको लेकर हम सम सॉल्व कर चुके हैं, राइट। तो अभी इसी से रिलेटेड हम आगे पार्टीशन वैल्यू सीखने वाले हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है, द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स। हम जब इक्वल पार्ट्स में किसी डेटा को डिवाइड करते हैं तो इज कॉल्ड एज पार्टीशनिंग। तो हम उसको पार्टीशन करें, पार्टीशन का मतलब डिवाइड करना, पार्टीशन, एक कमरे के बीच में 2 पार्टीशन कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए उसके, तो डिवाइडिंग इन इक्वल पार्ट्स। तो वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ है उतने हमने इक्वल पार्ट्स के। समझ लीजिए अभी अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, एक पिज्जा है, पिज्जा के आपको 6 टुकड़े करने, तो आप 6 इक्वल पार्ट्स करोगे, तो आपने पार्टीशन किया, तो उसको हम पार्टीशन वैल्यूज बोलेंगे, विल बी कॉल्ड एज पार्टीशन वैल्यू। तो वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू, दिए हुए डेटा का हम इक्वल पार्ट्स करते हैं इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एज पार्टीशन वैल्यू। नाउ जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लास 10th में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं काफ़ी चीज़ें, तो इन क्लास 10th यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपको टॉपिक था, दैट इज एवरेजेस सच एज आपने अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड निकालना सीखा था। मीडियन का मतलब क्या होता है, तो मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है इन द डेटा, डेटा में मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, उसका मतलब क्या है, मीडियन है। एंड व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन, पहले या तो हमको ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, लेकिन वैल्यूज को तो अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। देन मीडियन क्या है, तो मीडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू, इसे हम स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू कहते हैं। क्यों, बिकॉज दे आर इक्वल नंबर, वो इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबव एज वेल एज बिलो इट, उसके ऊपर उसके अबव है ना इक्वल ऑब्जर्वेशंस होंगे और उसके बिलो में भी इक्वल, तो वहाँ पे दोनों बिलो एंड अबव है ना वो इक्वल ऑब्जर्वेशंस होंगे, और बीच में होगा मिडल जो नंबर होगा वो होगा मीडियन। सो लाइक मीडियन, तो मीडियन के जैसे ही लाइक मीडियन, क्वार्टाइल्स, देन डेसाइल्स, क्वार्टाइल्स मतलब 4 पार्ट्स करना, डेसाइल्स 10 पार्ट, परसेंटाइल्स मतलब 100, ओके, परसेंट, क्वार्टाइल्स मतलब 4, क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 4 हमने सीखा है, 4 इक्वल पार्ट्स, तो क्वार्टाइल्स मतलब 4, डेसाइल्स मतलब 1/10, यहाँ पे 1/4, क्वार्टाइल्स मतलब 1/4, डेसाइल्स मतलब 1/10 एंड परसेंटाइल्स मतलब 100 आर द ऑल्सो पार्टीशन वैल्यूज। तो इनको भी हम पार्टीशन वैल्यू ही बोलते हैं, सिंस दे डिवाइड द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि वो है ना दिए हुए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को वो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। अगर हम जनरली बोले, इन जनरल दे आर रेफर्ड टू एज फ्रैक्टाइल्स, इन जनरल हम उसको फ्रैक्टाइल्स करके बोलते हैं, फ्रैक्शंस क्योंकि हम उसके टुकड़े कर देते हैं फ्रैक्शंस। पार्टीशन वैल्यूज फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का पार्ट है। तो यहाँ पे अभी हम डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे देखिए, इन द फोर्थ कमिंग चैप्टर्स, ये आगे आने वाले जो चैप्टर्स है यहाँ वहाँ पे सच एज पॉपुलेशन हुआ, कहाँ पे ये यूजफुल है, हमको क्यों पार्टीशन वैल्यू सीखना जरूरी है, तो यहाँ आगे आने वाले जो चैप्टर्स है, पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, तो यू ऑल विल गेट एक्वेंटेड विद द यूज ऑफ किस तरीके से पार्टीशन वैल्यूज का यूज होता है इकोनॉमिक डेटा को एनालिसिस करने के लिए। अगर आपको इकोनॉमिस्ट बनना है तो यू शुड बी वेल एक्वेंटेड विद द नॉलेज ऑफ पार्टीशन वैल्यूज, क्योंकि आपको स्टेटिस्टिक्स तैयार करने होंगे, डेटा आपको स्टेटिस्टिक्स तैयार करने होंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ये सब तो सारे के सारे इकोनॉमिक्स के पार्ट है, तो फिर आप उनके पार्टीशन वैल्यूज को तो आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको तो इकोनॉमिक डेटाज को एनालिसिस करना होगा अगर आपको इकोनॉमिक्स बनना है तो। और वैसे भी ये कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है, ये भी राइट कंपल्सरी सब्जेक्ट है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना ही चाहिए ना। डू यू नो, नया तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स डे, तो स्टैटिस्टिक्स डे ये प्रोफेसर प्रशांता चंद्रा
महालबनीज, ये हमारे इंडियन स्टेटिस्टिशियन है, एन इंडियन स्टेटिस्टिशियन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मुलेटिंग इन इंडिया स्ट्रेटेजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में इन्होंने, जो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र है, इन्होंने है ना इसको इंडियन हमारी जो स्टेटिस्टिशियन है उसने है ना ये यूज़ किया था इंडिया में, ये स्ट्रेटेजीज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान में यूज़ किया था इसको, विच लेटर केम टू बी नोन एज, उसके बाद में उसको महालनोबिस मॉडल करके कहा जाता है सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, जैसे हमको इंडिपेंडेंस के बाद में यहाँ पे हर 5 साल में है ना 5 ईयर की प्लानिंग होती है कंट्री की इकोनॉमिक को लेके, इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, कौन कौन से प्रोग्राम्स लाने हैं, स्कीम्स लाने हैं। तो यहाँ पे सेकेंड 5 ईयर प्लान में प्रशांत चंद्र ने, इंडियन स्टैटिस्टिशियन ने है ना इसको यूज़ किया था स्ट्रैटेजी को यहाँ पर। तो यहाँ पे महालनोबिस डिवाइज्ड मेजर, इसने क्या किया, इसने मेजर ऑफ कंपैरिजन बिटवीन 2 डेटा सेट्स को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, तो उसे दैट इज नोन एज महालनोबिस डिस्टेंस, जिसे महालनोबिस डिस्टेंस भी कहा जाता है। एंड ही इज डिवाइज्ड अ स्टेटिस्टिकल मेथड, उन्होंने स्टेटिस्टिकल मेथड यूज किया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कॉल्ड उसे हम फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस बोलते हैं, विच कुड बी used to compare the socio-economic conditions। socio-economic conditions का मतलब कि सोसाइटी, हम अकेले तो रहते नहीं, हम सोसाइटी में रहते, तो किस तरीके से सोसाइटी एंड उसकी अर्थव्यवस्था जो कंडीशंस है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, लेवल भी लोगों के भी लेवल होते हैं ना, राइट, बैकवर्ड क्लास हुई, स्टैंडर्ड पीपल हो गए, रिच क्लास हो गया, देन लोअर क्लास हो गया, तो ग्रुप्स में डिवाइडेड है पब्लिक भी, राइट। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए, स्टडी करने के लिए उन्होंने फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस का यूज किया था। नाउ इन recognition of notable contributions made by P.C. Mahalanobis in the field of economic planning, उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग एंड स्टेटिस्टिकल डेवलपमेंट में उन्होंने जो अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, उसके लिए वो पॉपुलर है, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस डेजिग्नेटेड, उन्होंने डेजिग्नेट किया, उन्होंने दिन रख दिया कि 29 जून को एवरी ईयर, हर साल 29 जून को कोइंसाइडिंग विथ हिज बर्थडे, उसके बर्थडे एंड बर्थ एनिवर्सरी के दिन है ना हम स्टेटिस्टिक डे करके सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम कैसे वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, हम चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो वैसे ही है ना 29 जून को हम है ना स्टेटिस्टिक्स डे करके हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये 29 जून किसका बर्थडे आता है, तो ये है ना पीसी महालनोबिस का बर्थडे आता है। और इन्होंने सबसे पहले है ना सेकेंड 5 ईयर प्लान में इन्होंने इस स्ट्रेटेजी को यूज किया था फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सेकेंड 5 ईयर प्लान इन्होंने यूज किया था। तो इसको स्टैटिस्टिक डे करके हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जून को, इनके बर्थडे को। जैसे 5 सितंबर को हम डॉक्टर राधा कृष्ण के बर्थडे का जो डेट है उस दिन हम टीचर्स डे करके सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो जो उनका बर्थ डेट है वो 5 सितंबर है, तो उन्हें है ना एक तरीके से सम्मानित किया गया, डेजिग्नेटेड सम्मानित किया गया उनको। तो इसी तरीके से सेम वे में है ना पीसी महालनोबिस को भी सम्मानित किया गया। तो उनकी पीसी महालनोबिस का जो डेट ऑफ बर्थ है 29 जून, तो उस 29 जून को हर साल हम स्टैटिस्टिक डे करके हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल डे टू बी सेलिब्रेटेड एट द नेशनल लेवल, तो ये नेशनल लेवल पे हम सेलिब्रेट करते हैं। नाउ इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है, पार्टीशन वैल्यू हमको क्यों सीखना है, व्हाई डू वी नीड टू लर्न द पार्टीशन वैल्यू। बस यहाँ तक आप लोगों का थियोरी पार्ट आने वाला है, उसके बाद में सम्स आपके स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर व्हाई यू नीड टू लर्न पार्टीशन वैल्यूज, तो द डेटा कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज ऑन द लोअर साइड एंड ऑल्सो ऑन द हायर साइड इन द मैग्नीट्यूड। तो लोअर एंड हायर साइड में जो डेटा बहुत एक्सट्रीम डेटाज का यूज होता है, सच वैल्यूज आर नोन एज, उन्हें हम आउटलायर्स बोलते हैं, दैट आर नोन एज आउटलायर्स।
तो द एवरेज यूज्ड फॉर सच डेटा, तो इन डेटाज के लिए हमको एवरेज यूज करना होता है। ऑफन मिस इंटरप्रेट्स टू रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, हमको वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे उसका मेन, अगर हम उसको एवरेज यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मिस इंटरप्रेट हो जाएगी डेटास को, तो हमें है ना पार्टीशन वैल्यूज का यूज करना पड़ता है। तो टू ओवरकम दिस मिस इंटरप्रिटेशन को ओवरकम करने के लिए जनरली हम पार्टीशन वैल्यूज लाइक मीडियन का यूज करते हैं, क्वार्टाइल्स का यूज करते हैं, क्योंकि हम है ना एवरेज नहीं निकालते। आप देखो ना, जब भी बहुत बड़ा नंबर होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज, बहुत लार्ज डेटा हमारे पास होता है लोअर साइड एंड हायर साइड में, तो हम अगर एवरेज निकालेंगे तो वो है ना बहुत डिफिकल्ट है एंड वो जो डेटा होगा वो भी मिस इंटरप्रेट होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, हटाने के लिए, उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, उस मिस इंटरप्रिटेशन को दूर करने के लिए जनरली पार्टीशन वैल्यू जैसे मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए है ना पार्टीशन वैल्यूज की हमें यूज करना होता है। तो हमें याद रखना है, ऑलवेज हमें याद रखना है कि Q2 मीन्स क्वार्टाइल्स, स्क्वायर क्वार्टाइल्स, देन D5, और ये जो P50 होता है ये सब मीडियन होते हैं। P50 क्यों मीडियन बोला हमने, पार्टीशन वैल्यू P50 मतलब आपका 100 के 2 टुकड़े कर दिए आपने, राइट। डेसाइल्स मतलब आपने D5 मतलब डेसाइल्स, राइट, D5 मतलब डेसाइल्स 5। तो यहाँ पे है ना आपने डेसाइल का मतलब क्या होता है 10, तो 10 के 2 टुकड़े किए तो मीडियन आ गया, तो D5 आ गया। एंड क्वार्टाइल्स मतलब 4 टुकड़े होते हैं, 4 टुकड़ों का आपको हाफ करना है, मीडियन निकालना है, तो हम उसी को Q2 लिखते हैं। Q2 क्वार्टाइल्स, 2 मतलब मीडियन, D5 मतलब डेसाइल्स, 5 मतलब व्हाट, मीडियन। एंड परसेंटाइल्स, यहाँ पे पार्टीशन है, परसेंटाइल्स 50 मतलब मीडियन। तो ये तीनों भी है ना, Q2 भी मीडियन बोला, Q2 को भी हम मीडियन बोलते हैं, मीडियन वैल्यू हुई। D5 बोलेंगे तो मीडियन वैल्यू हुई, एंड P50 बोला तो मीडियन वैल्यू हुई। नाउ आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में या फिर यू शुड को हम कंप्लीट कर दें, एटलीस्ट यू शुड को चलिए हम कंप्लीट कर देते हैं। यू शुड नो कि एप्लीकेशन ऑफ क्वार्टाइल्स हमको कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स को इन इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। तो क्वार्टाइल्स आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इकोनॉमिक डेटा को लेकर, जो भी फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक डेटा से रिलेटेड हुई, इनकम डेटा या स्टॉक डेटा हो गया, सेल्स एंड सर्वे डेटा हो गया, तो वहाँ सब जगह पे, इन सब जगह पे है ना ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इनकी यहाँ पे हम क्वार्टाइल्स का यूज करते हैं, क्वार्टाइल्स। देन इनकम क्वार्टाइल्स इज, ये क्या है, तो इनकम क्वार्टाइल्स इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड है, ये मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड है ऑफ कंपेयरिंग चेंजेस अमंग इंडिविजुअल इनकम ग्रुप की, इंडिविजुअल बंदे की, पर्टिकुलर इनकम ग्रुप कॉज्ड बाय द इकोनॉमिक चेंजेस। कोई भी इकोनॉमिक चेंजेस अगर आया है, सच एज वेजेस फ्लक्चुएशन हो गया, वेजेस फ्लक्चुएशन मतलब सैलरी कम ज्यादा होते रहना, या फिर है ना महंगाई बढ़ गई, महंगाई दर। अब देखो ना कोरोना की वजह से अब क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की है ना जो डेली वेजेस थे उन सब की इनकम बंद हो गई, तो अब वहाँ पे कितना मतलब उनकी लाइफ में कितना इफेक्ट आया। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए चेंजेस अमंग द इंडिविजुअल इनकम ग्रुप, इनकम क्वार्टाइल्स का यूज किया जाता है इकोनॉमिक स्टडी करने के लिए। नाउ डेसाइल्स मतलब डेसाइल्स टू हैव अ वाइड एप्लीकेशन, इसका भी बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है, बहुत ही बड़े मात्रा में इसका यूज किया जाता है इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, फाइनेंस के फील्ड में एंड इकोनॉमिक्स फील्ड में। गवर्नमेंट यूजेस द डेसाइल्स टू स्टडी द लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट इसका यूज करती है डेसाइल्स का। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई मिडिल क्लास है, तो किसी को है ना सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं, बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, तो इसका यूज करती है डेसाइल्स का। देन मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए BPL का आपने नाम सुना होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी लाइन से भी नीचे के लेवल के लोग हैं हमारी कंट्री में। देन ड्रॉट कंडीशंस, जब ये ना सूखा पड़ता है तो उस समय पे क्या कंडीशन होती है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन होती है, तो डेसाइल्स का यूज होता है, अप्लाई करते हैं हम स्टडी करने के लिए उसको। देन
डेसाइल्स आर यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट, इवन इन्वेस्टमेंट, अगर किसी की सेविंग्स ज़्यादा है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली टू एसेस मतलब टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर कोई शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स इज रिलेटेड टू शेयर मार्केट। आप एड तो देख रहे होंगे, अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन आप ऐड बीच बीच में ऐड देखते हो, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये है ना, क्या है ये, जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, अपने पब्लिक को इनवाइट करती है जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर बनने के लिए, उनका मेंबर बनने के लिए, उनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी है ना, ग्रुप ऑफ पीपल है ना, क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे भी डेसाइल्स का यूज होता है। देन परसेंटाइल्स, तो परसेंटाइल्स आर यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर्स को मेजर करने के लिए। हम लोग देखो ना, क्रिकेट मैच वगैरह आप देखते हो तो आप स्कोर्स चेक के बीच में आपको कितने सारी चीजें दिखाई देती है, जो हेल्थ इंडिकेटर्स के रूप में, देन हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड वेल्थ, देन परसेंटाइल वेजेस निकालने के लिए परसेंटाइल का यूज होता है। देन परसेंटाइल्स कैन बी यूज फॉर बेंचमार्किंग एंड बेसलाइन पर्पसेस, मतलब हम किसी भी चीज का बेंचमार्किंग, मतलब आप सीलिंग रखते हो कि आपको कम से कम, मतलब आपको अभी बेंचमार्किंग दिया गया कि 35 मार्क्स तो आपको कम से कम आना चाहिए, एंड बेसलाइन पर्पस के लिए भी इसका यूज होता है परसेंटाइल्स का। तो इस तरीके से इसका यूज है। ऐसा नहीं है कि ये डेटाज वगैरह ये सीखना जरूरी नहीं है, आपको सीखना जरूरी है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप में से कल को कोई आगे जाकर कोई है ना फाइनेंस के क्षेत्र में जाएगा, फील्ड में जाएगा, कोई इकोनॉमिस्ट बनेगा, राइट, तो कोई आप में से फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, तो आप लोगों को इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल अभी नेक्स्ट वीडियो में हम है ना अंडरस्टैंड करेंगे क्वार्टाइल्स को डिटेल में, और हम इसके फॉर्मूला वगैरह यूज करके इसके सम सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, शेयर एंड लाइक द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।